नमस्कार, गुड इवनिंग सारे भाइयों को। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का मार्केट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट, और मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं होना जरूरी है जो मार्केट जिससे सफलपूर्ण हो। तो मैं मार्केट को बताना चाहता हूँ। मार्केट रेफर टू दी होल रीजन वेयर buyer and seller of commodity are connected with each other together to effect purchase seller and sell and commodity। इसका मतलब कहना चाहता है मार्केट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आपस में डिस्कस करते हैं और सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं। तो ये मार्केट का है। अब आते हैं टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर आया है मोनोपोलिस्टिक, फिर मोनोपोली, मोनोपोसोनिक और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मतलब है कि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट हमारी सफलपूर्वक नहीं होगी। अब आया है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक भी यही है। इसके बारे में मैं आपको पूरा एग्जांपल के सहित बताऊंगा। इसका एग्जांपल है जैसे फार्मर मार्केट। तो फार्मर मार्केट में क्या होता है, सेलर तो बहुत सारे होते हैं, यानी मैनी सेलर, इट इज ए मैनी सेलर, और बायर कम होते हैं। फिर आया होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब होता है कई सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट। उसमें फार्मर मार्केट में आलू भी होता है, टमाटर भी होते हैं, गेहूं भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अगला है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इसमें ना तो आपको कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी एंट्री के लिए, ना ही कोई एग्जिट के लिए, मतलब जाना आना अपनी मर्जी का है। फिर आया सेकेंड नंबर, नो एडवर्टाइज कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं होती एडवर्टाइज की। जैसे हम लोग कोई जैसे कार की कंपनी है या कोई कार है, हम उसकी एडवर्टाइज करते हैं, तो उसको लिए हमें इसके लिए बैनर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें बैनर या कोई एडवर्टाइज जरूरत नहीं होती है। फिर आया अगला नंबर, परफेक्ट नॉलेज, प्राइस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमको नॉलेज होना चाहिए प्राइस और टेक्नोलॉजी का, कि प्राइस क्या घट रही है, बढ़ रही है। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर मार्केट। फार्मर मार्केट। अब आया मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक नहीं है, मोनोपोलिस्टिक में होता है मैनी सेलर। इसमें सेलर यानी बेचने वाले बहुत अधिक होंगे और मैनी बायर खरीदने वाले भी बहुत अधिक होंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो होमोजीनियस होता है लेकिन डिफरेंस प्रोडक्ट होता है। डिफरेंस प्रोडक्ट कैसे कि कार है, बाय द वे, जैसे कार है, कोई कार तो एक होती है, जैसे एक कंपनी होती है वैगनार, एक होती है बलेनो। कार तो एक है, मतलब प्रोडक्ट एक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस है चीजें। इसकी प्राइस अलग है, उसकी प्राइस अलग है, ये लग्जीरियस है, वो कम लग्जीरियस होगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो अलग अलग है। फिर क्या होता है, इसमें होता है प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट। प्राइस जो होता है वो डिसाइडेड होता है मार्केट, ना कि हम आम जनता। प्राइस जो होगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। फिर आता है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इसमें कोई एंट्री और एग्जिट का कॉस्ट नहीं लगता है, यानी हम जा भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। फिर एडवर्टाइज कॉस्ट हाई। एडवर्टाइज ऑब्वियसली सी बात है हाई आएगी, क्योंकि हर कंपनी, अब यहाँ तो छोटी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, ये बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो इनको एडवर्टाइज करने के लिए हम अधिक कॉस्ट लगाते हैं, सब दिखाने के लिए कि हमारी अधिक लग्जरियस है, आपकी कम लग्जरियस है, हमारी कंफर्टेबल है, आपकी कम कंफर्टेबल है। तो इसको दिखाने के लिए एडवर्टाइज करेंगे और बैनर लगाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज में कॉस्ट अधिक आएगी। अब आएगा आपका मोनोपोली। इसकी एग्जांपल, सबसे एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल दो है इसके एग्जांपल। अब आते हैं अगला नंबर, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर मैनी बायर, मतलब बेचने वाला जो होगा वो सिर्फ एक होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रेन की टिकट। हम जो ट्रेन की टिकट लेते हैं सिर्फ एक होती है और हम लोग वो खरीदते हैं, ना कि कोई बेच सकता है, ना ही हम उसको कर सकते हैं। जितनी प्राइस रखते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो इसकी एक ही होता है बेचने वाला, और खरीदने वाले सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेलर बिल विद प्राइस मेकर, जो बेचने वाला होता है
अब यही बात है कि जब सिंगल सेलर होगा तो वही सेलर जो होगा वही प्राइस को डिसाइड करेगा, और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही वो 50 रुपए या 100 रुपए कोई भी प्राइस डिसाइड करेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें और क्या है, बायर विल बी प्राइस एक्सेप्ट, मतलब वो एक्सेप्ट करता है, बायर जो खरीदने वाला होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि हम अपनी ट्रेन मर्जी से चला सकते हैं, ना ही हम ट्रेन की टिकट अपनी मर्जी से कर सकते हैं डिसाइड, तो वो भारत सरकार ही करती है। इसमें क्या होता है, नो एडवर्टाइज कॉस्ट। अब ट्रेनों का कोई एडवर्टाइज नहीं होता है, तो इसमें आप सी बात है, कोई एडवर्टाइज कॉस्ट नहीं होगा। नो फ्री एंट्री नो एग्जिट। अब इसमें क्या है, ये इसका ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना ही हम ट्रेन बना सकते हैं ना ही उसको चला सकते हैं, तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी फ्री। इसका एग्जांपल है इंडियन रेलवे। अब आते हैं मोनोक्सोनी। मोनोक्सोनी होता है, इसमें क्या होता है, मैनी सेलर। सेलर तो बहुत अधिक होंगे लेकिन बायर कम होंगे। फिर आता है बायर विल बी प्राइस मेकर, जो खरीदने वाला होगा, यानी वो प्राइस मेकर होगा। जैसे एग्जांपल इसका है, कोई कोचिंग है, अब कानपुर का एग्जांपल है, काका देवी में बहुत सारी कोचिंग है, तो हम कोचिंग जाते हैं, तो बायर यानी हम है बायर, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि यार तिवारी की अच्छी है कोचिंग, तो पैसे कितने हैं, उसने 10,000 बताए, फिर हम चले जाते सर्वोत्तम में, उसने कम है, तो हम जहाँ पे हमें जैसा लगेगा तो प्राइस हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ना कि कोचिंग वाले। कोचिंग वालों का एक है, लेकिन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आता है नो फ्री एंट्री नो एग्जिट, इसमें कोई फ्री एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है। और इसका एग्जांपल डिफेंस बिल भी लिख सकते हैं, डिफेंस बिल। अब आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, लिमिटेड सेलर मैनी बायर। सेलर जो होता है वो लिमिटेड होता है, बायर बहुत ज्यादा होते हैं। नो एडवर्टाइज कॉस्ट, नो इजी एंट्री, रिस्क कार्टेलाइजेशन। इसका मतलब होता है, रिस्क कार्टेलाइजेशन मतलब होता है बहुत सारे लोग एक आपस में झुंड बना देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो पेट्रोल या डीजल होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, हम अन्य कंट्री से मंगाते हैं, तो क्या होता है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, कुछ ही कंट्री हैं जो तेल को बनाती हैं, और वो कोई भी प्राइस डिसाइड करेंगे, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, वो कंट्री जो बनाती है तेल, वो आपस में एक जुट बना लेती हैं कि हम 50 रुपए लीटर आपको देंगे, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी एक एग्जांपल है ऑयल फैक्ट्रियां। अब आते हैं थर्ड नंबर, इसमें लिखा है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी संपूर्ण मार्केट बन सके। अगर ये चीजें नहीं हुई, 4 चीजें, तो हम मार्केट को अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास एरिया नहीं है तो आप मार्केट नहीं कर सकते। फिर आया बायर एंड सेलर। अगर बायर सेलर नहीं होंगे, यानी सेलर या बायर नहीं होंगे, तो मार्केट पूर्ण है ही नहीं, क्योंकि जब बायर सेलर नहीं होंगे तो मार्केट में कंपटीशन कम होगा, अगर कंपटीशन कम होगा तो मार्केट से हमारी सही नहीं रहेगा। फिर आया कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है सामान, व्यापार का सामान या कोई भी सामान होता है, तो अगर सामान नहीं है कोई तो भी मार्केट पूर्ण नहीं है। फिर आया है कंपटीशन। फिर यहाँ पे जो कंपटीशन बात है, तो कंपटीशन बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। थैंक यू।